आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स और इसकी एक्सरसाइज 2.2 को आज कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि आपको ना पॉलिनोमियल के जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया ना इससे जीरोस फाइंड करना है, फिर बाद में आपको इसके रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाना है। देखो वेरीफाई करना बहुत आसान है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करना उससे भी ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये आप लोगों ने कर रखा है। देखो क्लास 7 क्लास 8 में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले ना, बस वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी। देखो कैसे किया जाएगा, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी सब कुछ आपको हम यहाँ समझा देंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ये पहली हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन आपने देख लिए ना, तो सारे क्वेश्चन खुद से कर लोगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले से कहेंगे कि ये हमारे पी एक्स के इक्वल है। यहाँ कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 8। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हम कहेंगे जो ये पी एक्स है ना ये 0 के इक्वल है। ये कर दिया हमने 0 के इक्वल। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर हमारे पास जो माइनस 8 है ना, यहाँ पर लिख दिया माइनस 8 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आगे जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है। क्या है? 1। इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ गया माइनस का 8। माइनस 8 हमें मिल गया। अब ये जो हमें माइनस 8 मिला ना, हमें अब ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिस दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 ही मिले, और अगर हम लोग उन दो नंबर का सम कर दे तो हमें वो मिले जो x का कोफिशिएंट है। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट मेथड, जो आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर होगा 2 इंटू 4, 4 2 से क्या होगा 8 होता है। यहाँ पर कर दिया हमने 8, बट हमें 8 चाहिए माइनस का, तो माइनस 4 कर दिया। अब यहाँ पर हमने लिखा माइनस 4 और यहाँ पर कर दिया प्लस 2, इन्हीं दो नंबर का सम कर रहे हैं, तो क्या मिला माइनस 2 मिल गया ना। तो हमने क्या बताया था कि हमें ऐसे दो नंबर लेने होते हैं कि जब उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही आए जो यहाँ पर ऊपर है, और अगर उसका हम लोग सम करें हमें वो मिल जाए जो x का कोफिशिएंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको जब हमने ब्रेक किया दो नंबर में तो ये दो नंबर मिले, तो हमने यहाँ लिखा 4x प्लस यहाँ पर हो गया 2x माइनस 8 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x को कॉमन लिया तो ये x माइनस 4 हो गया, और इससे अगर हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब हम लोग कर क्या सकते हैं, देखो ये हो गया x माइनस 4 और x माइनस 4 है ना, इसको पूरा बाहर बुला लो एक ब्रैकेट में। यहाँ कर दिया x माइनस 4, यहाँ पर x हो ये प्लस 2 है, इसे कर दिया हमने दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, x ब्रैकेट हटा दो, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर लिखा हमने x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये माइनस का 4 है, इक्वल के इस साइड जाएगा, प्लस का 4 हो गया। अब ये प्लस का 2 है, इक्वल के इस साइड जाएगा, माइनस का 2 आ गया। ये जो हमें मिले ना, यही हो गया हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। हमने जीरोस फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई करने के लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। पहला है सम ऑफ 0, सम ऑफ यहाँ कर दिया 0, सम ऑफ 0 इक्वल्स होगा माइनस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ हो जाएगा x डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ हो गया हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, पहला है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, दूसरा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई। यहाँ पर देखो लिखा है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ 0 का मतलब हो रहा है जो हमारे जीरोस आए उनका सम। यहाँ लिखा हमने 4 प्लस यहाँ पर माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर x दिखा रहा है, इस x का आगे जो नंबर लिखा है ये होगा कोफिशिएंट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस 2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस 2 लिखा, बट यहाँ पर माइनस पहले से भी है तो माइनस भी लिखो। डिवाइड में क्या लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमारे पास ये, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 होगा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 2, इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2। तो देखो ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ 0 बराबर आ रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। ठीक है,
अब अच्छा देखो, इतना बड़ा ना लिख के हम इसके शॉर्ट फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? हम लोग इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा। यहाँ पर लिख के बता देते हैं अल्फ़ा। पहले वाले जीरो को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे वाले को हम लोग बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म जो होता है इसको सी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो बराबर है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा ए। तो इसकी जगह पे आप ये भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब दूसरे में आ जाओ। यहाँ पर होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ हमने कर दिया जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये होगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ कर दिया हमने टर्म, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ हमने कर दिया एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो जो हमारे पास जीरो है इसका प्रोडक्ट, जैसे कि 4 और -2, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 इंटू कर दिया हमने -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। -8 है तो यहाँ पर -8 कर दिया, डिवाइड में गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। 4 2 8 माइनस का 8, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी -8। तो देखो ये वेरीफाई हो गया। जब दोनों ही वैल्यू एक जैसी हो जाए तो समझ लो ये वेरीफाई हो गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, बट 2-3 क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर कहीं डाउट होता है तो कमेंट करो। अगर हाँ डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है आपको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पर इसको भी सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि ये पी एक्स के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है कि हम कह देंगे कि जो ये पी एस है ये हमारा 0 के इक्वल है। यहाँ पर s कर देते हैं, ये हमारा 0 के इक्वल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये हमारा 0 के इक्वल है तो ये हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू ये 0 के इक्वल हो जाएगी। अब इसको हम लोग स्प्लिट मेथड से ब्रेक करेंगे, या फिर बोलो स्प्लिट कर देंगे। जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ये प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे s स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कि है 4। 4 1 जा क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसको 2 नंबर में ब्रेक करो, कि ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिल जाए, जब हम लोग उसका सम करें तो हमें क्या मिल जाए? s का कोफिशिएंट जो कि है -4। बट यहाँ तो -4 आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें भी माइनस लगाना पड़ेगा, इसमें भी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस होता है तो प्लस बन जाता है। और अगर हम लोग यहाँ भी माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस कर देंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो -4 हमें मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर 4s स्क्वायर है, ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा -2x, सॉरी x क्यों आ रहा है? ये x तो पीछे नहीं छोड़ता, यहाँ पर तो s है। यहाँ पर कर दो 2s प्लस यहाँ पर हो गया 1 इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2s को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास s माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस ये हो गया 1। इसमें से हम लोग -1 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2s। जब माइनस को हमने कॉमन लिया तो ये प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू 0। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, देखो ब्रैकेट में है ना, तो इसे एक ब्रैकेट में कर दिया, मतलब कॉमन ले लिया 2s माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 2s और ये -1 है, तो ये कर दिया 2s और ये हो गया -1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ये दोनों ही 0 के इक्वल है, तो हमने लिखा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू कर दिया 0 के। अब यहाँ पर जो माइनस का ये इक्वल के इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/, हमारे पास हो गया 2। सेम ये भी हमारा आ जाएगा s इक्वल्स टू 1/2। तो आप देख पा रहे हो कि हमें जो जीरोस मिले हैं वो 1/2 मिला है, और यहाँ भी 1/2 मिला है। ठीक है, ये हमारे जीरोस हो गए इस पॉलिनोमियल के। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कर देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। कितनी बात क्लियर हो गई। अब सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या हो गया 1/2 प्लस यहाँ पर भी हो गया 1/2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स देखो यहाँ पर लिखा है बट यहाँ पर बात हो रही एस एस की, तो आप एक्स की जगह पे एस लिखो। क्या लिखो? एस लिखो, ठीक है। जो भी वेरिएबल हमें दिए गए होंगे वही लिखना है हमें। एस देखो यहाँ पर एस का कोफिशिएंट क्या है -4, यहाँ पर -4 लिखा। अब देख पा रहे हो एक माइनस पहले से ना, तो इसको भी लिखना ज़रूरी है, ये माइनस है। ओके चलो, अब देख पा रहे हो डिवाइड में है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। एस स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 4 है, यहाँ पर आ गया 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ गया 1 + 1 इक्वल्स टू आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा 4/4। कैंसिल करोगे 1, इसको सॉल्व करोगे तो 2/2, इसको भी कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो हमने देखा दोनों तरफ 1 1 आ रहा है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। यहाँ पर लिख दिया हमने प्रोडक्ट, ये कर दिया प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा क्या एस स्क्वायर, ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है 1/2 और 1/2, तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2 इनटू हमने कर दिया 1/2 इक्वल्स टू हो गया कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1, और यहाँ पर डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ पर कर दिया 4। यहाँ पर लिखा 1/4 और यहाँ पर भी हो गया 1/4। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो वेरीफाई हुआ है इसके जीरोस वो क्लियर है। यहाँ पर भी 1/4 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/4, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है ये है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले ना इसको हमें अरेंज करके लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे 6x² - 7x को बीच में कर देगा और -3 को लास्ट में। हमेशा जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमेशा लास्ट में रहता है। अब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा px के इक्वल है और इसको लिखेंगे 6x² - 7x और ये हो गया -3, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे जो px है ये हमारा 0 के इक्वल हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको स्प्लिट मेथड से ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया 6x² - 7x -3। देखो जो हमारे पास लास्ट का टर्म है जो कि है -3 कांस्टेंट टर्म, इसका मल्टीप्लाई x² के कांस्टेंट टर्म से करेंगे कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पर आ जाएगा -18। अब देखो -18 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो या फिर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 हमें मिल जाए। जैसे कि 9 इंटू हम लोग कर देते हैं 2, यहाँ पर 9 2 हो गया 18, बट हमें माइनस का चाहिए तो यहाँ पर माइनस लगा दो। अब इन्हीं दो नंबर का अगर हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें -7 मिल जाएगा। -7 क्यों हमें चाहिए था, -7 हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है ये -7 है, इसलिए हमने यहाँ पर -7 निकाला। अब हमें ये दो नंबर मिल चुके हैं, अब इन दो नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 6x², यहाँ पर -9x, और ये हो जाएगा माइनस की जगह पे +2x। देखो ये प्लस का 2 है, यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर -3 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन लेंगे और साथ में x को कॉमन लेंगे। यहाँ पर हो गया 3 2 6 और यहाँ पर x, और यहाँ पर हमने ले लिया 3 कॉमन, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सिर्फ 3, और x भी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर 2x - 3, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इससे हम लोग +1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x और यहाँ पर अंदर बचा -3। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे किस चीज़ में, अभी बताते हैं। देखो यहाँ पर जब भी प्लस हो तो आपको प्लस का 1 लेना है, और यहाँ पर जब भी माइनस हो तो आपको -1 कॉमन लेना है। और अगर आप प्लस का ले रहे हो तो अंदर कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, किसी भी साइन में नहीं होगा। अगर आप माइनस का ले रहे होगे तो आपका चेंजमेंट हो जाएगा साइन में, साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस होता है इस जगह पे तो ये माइनस से प्लस बन जाता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस से माइनस बन जाता। क्लियर इतनी बात। अब आगे आ जाओ। देखो यहाँ पर हमने देखा 2x - 3, 2x - 3 है, इसे हम लोग एक ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ लिखा हमने 2x - 3।
अब हमें क्या करना है, ये 2x है ये +1 है, इसे एक ब्रैकेट में, सॉरी ये 3x है ये +1 है, इसे एक ब्रैकेट में 3x + 1 कर दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल है, तो 2x - 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया है 0, कॉमा यहाँ पर हो गया 3x + 1 कर दिया और इक्वल्स टू हमने कर दिया है 0 के, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, 2x इक्वल्स टू हो गया 3 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 3/2 हो गया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, तो हमें x मिल चुका है -1/3 और यहाँ पर x मिल चुका है हमारे पास 3/2। ये जो x मिले ना यही होते हैं हमारे पास जीरोस। हमने जीरोस फाइंड कर लिया, अब हम लोग सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, क्योंकि अब हमें वेरीफाई करना है। आ जाओ यहाँ पर, यहाँ कर दिया हमने सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर डायरेक्ट हम -b/a लिख देते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² की जगह पे -b/a हमने लिख दिया। ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या हो गया, जो हमें जीरोस मिले इसका सम, यहाँ पर लिखा 3/2 और यहाँ पर हो गया प्लस, ये हमारे पास -1/3 है। क्लियर, यहाँ पर -b है, माइनस लिख दो, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है -7, ये हो गया हमारे पास -7। अब यहाँ पर a है, a क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट जो कि है 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 6, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई -2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो गया 2, इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट खुलेगा। यहाँ पर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, मेरी नहीं इस कैमरे की, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सिंपल है, देखो ब्रैकेट खुला तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 7/6 हमें मिल गया। इसको सॉल्व किया तो 7/6 और ये 7/6 है, तो देखो दोनों हमारे इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ, हमने यहाँ पर कर दिया 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास c/a होता है। देखो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 3/2, ये है इनटू -1/3, देखो 3/2 इंटू -1/3, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू c/a, c क्या है, ये c है, a क्या हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर लिखा हमने -3 और a हो गया हमारे पास 6। अब इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपको मिलेगा -1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो वेरीफाई करके देखा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा आ रहा है, सम ऑफ जीरो भी हो गया और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें आपको दिख रहा है 4u² प्लस 8u दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास इस बार नहीं है। अब जब जिस भी क्वेश्चन में आपके पास कांस्टेंट टर्म ना हो ना, तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, इसमें से ही कॉमन लेने की कोशिश करनी है, कुछ ना कुछ सोचो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। हम देख पा रहे हैं इसमें से हम लोग 4 और u को कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने इसमें 4u कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा u प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ये बचेगा, और इन दोनों को ही हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही। देखो इसको हम लोग px के इक्वल बोल लेंगे और जो हमारा px होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये हमारा 0 के इक्वल हो गया है, तो ये जो 4x है, ये 4u है, ये भी 0 के इक्वल होगा, और साथ में u प्लस 2 ये भी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो u हमें 0 मिलेगा, और यहाँ पर 2 प्लस का इधर जाएगा तो u हो जाएगा माइनस का। ये हो गया हमारा सॉल्व। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। फिर से देखो यहाँ लिखा है 4u² प्लस 8u है। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं, ऐसा हमें लग रहा था। बट जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है ना, तो वो ईजी होता है। कैसे? सिंपल सा, इससे कॉमन ले लो। कॉमन हमें 4u मिला, अंदर बचा u प्लस 2। इन दोनों को ही हमने 0 के इक्वल लिखा। पहले हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया, फिर हमने इसको 0 के इक्वल किया, तो हमें u 0 मिला और यहाँ पर u माइनस का 2 मिल गया। और यही हो गया हमारा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के हमारे पास जीरोस ही हो गए। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग करेंगे सम ऑफ 0, सम ऑफ यहाँ कर दिया 0 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ हमने कर दिया x, और डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ हमने कर दिया x²। ये हमने कर दिया।
सम ऑफ जीरो देखो यहाँ पर क्या है 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कर दिया। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x आपको समझ में आ रहा है, x का कोफिशिएंट आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर x कहीं दिख नहीं रहा। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना, उसमें जो वेरिएबल होगा आपको वही वेरिएबल यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सिंपल सा u लिख दो। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 8, यहाँ पर हमने लिख दिया 8, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 4, डिवाइड में हमने कर दिया 4 से ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया 2। यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -2, तो ये देखो इक्वल हो गए दोनों। अब जैसे हम लोगों ने सम ऑफ जीरो किया है, अब ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ हमने कर दिया 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ हमने कर दिया है यहाँ पर x²। देखो यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म है ये यहाँ पर कहीं आपको दिख रही, कांस्टेंट टर्म दिख रही। देखो कांस्टेंट टर्म होता है क्या, जैसे कि 3, इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कांस्टेंट टर्म। इसमें क्या कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म की जगह पे 0 लिखेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब हो रहा है, यहाँ पर देखो u है ना, u हमें लिख देते हैं, हम लिख देंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पर हमने लिख दिया है 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो हमें जीरोस मिले हैं इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 0 इंटू -2 करोगे तो 0 मिलेगा और यहाँ पर भी 0 मिलेगा और ये मिलेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप अब आप सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। देखो खुद से प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन नंबर 5th में आ जाओ। यहाँ लिखा है t² - 15। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? पिछला क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा था, इजिली कर लिया था, बट क्वेश्चन जो 5 है इसको कैसे सॉल्व करें अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत आसान है। देखो करना क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है t² और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 में आपको लगा देना है रूट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया रूट और कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब कहोगे ये कैसे हो गया, ये हुआ तो कैसे हुआ इसको समझो। देखो ये जो 15 है, इस 15 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। देखो 15 को हम लोग लिख सकते हैं √15 इंटू लिख दिया हमने √15, क्योंकि √15 इंटू √15 होता है 15 और √15 इंटू √15 को हम लोग लिख सकते हैं 15 रूट और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब बताओ कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है? 15 को हमने लिखा यहाँ पर √15 इंटू √15, ऐसे लिखा जा सकता है 15 को, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इस पूरे को ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा a² - b² का, जो कि होता है a - b और हो जाएगा a + b, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। a हमारे पास है t, यहाँ लिखा t, -b हमारे पास है √15 तो √15 कर दिया। यहाँ पर आ जाओ, ये हमारे पास a है t तो यहाँ पर हो गया t, प्लस हो गया b हो गया हमारे पास रूट का 15, ये हो गया √15। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने t -√15 इक्वल्स टू 0, यहाँ कर दिया हमने t प्लस √15 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब ये जो हमारे पास माइनस का इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो t इक्वल्स टू -√15। ये जो आप देख पा रहे हो ये हो गया हमारे जीरोस। क्या हो गया हमारे, ये जीरोस हो गए। अब हमें जीरोस मिल चुके हैं, अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कैसे, सम ऑफ जीरो से। यहाँ कर दिया सम ऑफ, ये हो गया 0, सम ऑफ 0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ हो गया हमारे पास x², ये हो गया। सम ऑफ 0 समझ रहे हो, यहाँ पर √15 इंटू √15 हो जाएगा, यहाँ लिखा √15 इंटू हमने कर दिया माइनस का √15 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x² का, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। क्या यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट है? नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? 0 लिखेंगे।
अब यहाँ पर देख पा रहे हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ये हमने गलती से लिख दिया है क्योंकि हम लोग सम ऑफ जीरो कर रहे हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। अब डिवाइड में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हो रहा है टी का स्क्वायर, टी के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करोगे ये प्लस का ये माइनस का 0 आ गया और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 0, ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना है क्या है, देखो हम लोगों ने सम ऑफ जीरो निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ हमने कर दिया है 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर हो गया हमारे पास टर्म, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ कर दिया ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, गॉट इट। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास क्या है, देखो जो जीरोस है उसका प्रोडक्ट, जैसे कि √15, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है -√15 से। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपको क्या दिख रहा है, -15 दिख रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया -15। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। देखो टी है ना, एक्स की जगह पे आप टी लिख दो, कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर टी लिख दो, लो लिख दिया टी। अब ठीक है, चलो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आएगा। अभी हमने ऊपर ही बताया था कि √15 इंटू √15 को हम लोग 15 भी लिख सकते हैं, और 15 को हम लोग √15 इंटू √15 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगा था इसलिए यहाँ पर -15 आ गया, और इसको सॉल्व करोगे तो -15 यहाँ पर भी हो गया, और ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके लास्ट वाले में आते हैं जो कि है 6। ये भी बहुत सिंपल है 6 वाला। अभी तक अगर आप लोगों ने इतने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, और RS अग्रवाल को ज़रूर लगाया करो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर आगे हम लोग 3x² - x - 4, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे px के इक्वल लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x² - x, और यहाँ पर कर दिया -4। अब कहेंगे जो px है वो 0 के इक्वल है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो लास्ट वाला टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जो कि है 3 4 जा हो गया हमारे पास 12। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास -12 हमको मिल चुका है, गॉट इट। अब इसी को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो -12 आ जाए, बट उसको जब हम लोग सम करें तो एक्स का कोफिशिएंट आ जाए, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, -1 में आ जाए, ऐसा हमें करना है। हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हमें ये नंबर देखना है, देख रहे ना। अगर हम लोग -4 इंटू 3 करेंगे तो -12 आ ही रहा है। अगर हम लोग इसका सम कर देते हैं तो हमें -1 मिलेगा ना, बस वही हमें यहाँ पर लिखना है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 3x² माइनस कर दिया हमने 4x, और यहाँ कर दिया हमने +3x, और यहाँ कर दिया -4 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब इन दोनों को हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से। देखो यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, हमने x को कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x -4 आ गया। इसमें से हम लोग कुछ कॉमन नहीं लेंगे तो सिर्फ 1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x -4 आ गया। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, यहाँ पर भी 3x -4, ये भी 3x -4, यहाँ लिख दिया हमने 3x -4, और यहाँ पर आ गए हम लोग x प्लस ये कर दिया 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। यहाँ पर लिख देते हैं ये हो गया 3x -4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया x + 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ये हमारा माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 4 हो गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो डिवाइड में ये भी 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हमारा 1 हो गया, ये आ गया हमारे पास। आप देख पा रहे हो ये भी हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, देखो हमने जीरोस तो यहाँ पर फाइंड कर लिए, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो निकालना है, वेरीफाई मतलब करना है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -b/a, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4/3 प्लस यहाँ पर हो गया -1/1 इक्वल्स टू हो गया -b मतलब हो गया x का कोफिशिएंट, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो इसके आगे -b लगा हुआ है तो ये -1 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 डिवाइड में a मतलब हो गया x² का कोफिशिएंट जो कि है यहाँ पर 3, ये हो गया 3। एलसीएम ले लेंगे इसे, इधर तो 3 आ जाएगा, 4 हो गया, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर आ गया -3
इक्वल्स टू ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आ गया 3। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 इधर भी आ जाएगा और यहाँ भी 1/3 है, ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, हमने ये सम ऑफ जीरो कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ हमने कर दिया है जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास, C/A हो गया। क्या हो गया, C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारे पास 4/3 इंटू हमने कर दिया -1 इक्वल्स टू C। अब देखो जो C है ये हमारे पास -4 है और A है हमारे पास ये 3 है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3 आपको मिलेगा और यहाँ पर -4/3 पहले से ही है, तो ये आप देख पा रहे हो वेरीफाई हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन, सॉरी 6 का। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन में आपको जीरोस दे दिए गए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको एक फॉर्मूला लिख देना है, एक जो जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो लिख देना है, उसमें वैल्यू को पुट कर देना, आंसर निकल के खुद आ जाएगा। कहेगा लो हम आ गए। देखो कैसे, क्वेश्चन जो 2 है ये कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है जो ये नंबर दिए गए ना, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ये सम ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो आपको करना क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कैसे करेंगे अब वो देखो। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें जो 1/4 गिवन है ये है सम ऑफ जीरो और ये जो -1 गिवन है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। तो इसको सोल्यूशन को देखो, सम ऑफ जीरो मतलब हो रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ, यहाँ कर दिया जीरो। सम ऑफ जीरो हमें गिवन है 1/4। अब हम आपको बताते हैं सम ऑफ जीरो इतना बड़ा ना लिख के आप डायरेक्ट लिखा करो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना लिख के आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा सिंपल से लिख दो -4। आप ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों ना लिख देना। ठीक है, चलो अभी के लिए हम इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सम ऑफ जीरो हो गया। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन ने तो ये बता दिया, क्वेश्चन ने कहा है कि अब इसकी हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। जब कभी भी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको इसी के हेल्प से ये सॉल्व कर लेना है। देखो कैसे, यहाँ किया हमने x² माइनस कर दिया हमने अल्फा, ये हो गया प्लस बीटा, यहाँ पर हो गया x प्लस अल्फा इंटू हो गया हमारे पास बीटा हो गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है आपको। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर x² लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने x² लिख दिया माइनस ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हमारे पास है 1/4, हमने यहाँ पर 1/4 लिख दिया और यहाँ पर है x, ये x हो गया प्लस, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, यहाँ कर दिया -1। अब इसको हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस 1/4 x कर दिया और यहाँ पर देखो ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया माइनस। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हाँ, अगर इसके डिवाइड में 4 नहीं आ रहा है, देखो मान लो आपका जो आंसर है उसमें डिवाइड में 4 नहीं है, तो उस केस में आपको 4 का पूरे में मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिवाइड से हट जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं पूरे में, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 4। अब फिर से सुन लो, 4 का क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डिवाइड में 4 नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x² माइनस हो गया 4 इंटू 1/, हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया x माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 4। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई और इसमें भी हमने 4 का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 मतलब 4। अब ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 4x² माइनस x और यहाँ पर हो गया -4 और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फाइंड करना है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, √2। ये √2 क्या हो गया, सम ऑफ जीरो हो गया। सम ऑफ जीरो को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया √2। अब यहाँ पर 1/3, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया हमारे पास 1/3 हो गया
इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, जो जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो लिखेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, आपको दिख रहा है ये है √2, यहाँ लिखा √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपको 1/3 दिख रहा है, अब ये 1/3 आ गया। देखो डिवाइड में यहाँ पर 3 है ना, तो हमें डिवाइड में नहीं रखना है कुछ भी, हमें डिवाइड से हटाना है। तो डिवाइड से हटाने के लिए हम लोग 3 का मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे। यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 √2x, यहाँ पर हो जाएगा 3 1/3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिल गया हमें 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 3 √2 और यहाँ पर हो गया x, अब यहाँ पर कर दो +1, बस यही हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा सॉल्यूशन। ऐसे ही सॉल्व करना है ये सारे क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जो तीसरा है इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास 0 है और √2 है, ये है √5 है, सॉरी ये है। तो जो हमारे पास सम ऑफ 0 हो जाएगा वो 0 हो गया, मतलब अल्फ़ा प्लस जो बीटा है ये 0 हो गया, और अल्फ़ा इंटू जो बीटा होगा वो हो गया हमारे पास √5 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, एक जनरल फॉर्मूला लिख देना है, जो कि हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर हो गया एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू हो गया हमारे पास बीटा हो गया। यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास 0 है 0x हो गया। यहाँ पर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास √5, यहाँ पर √5 है। अब ये जो 0 वाला है ना इसको हटा दो, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस √5, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 4th क्वेश्चन है। इसको देखो, ये हो गया 1,1। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सोल्यूशन पे आ जाओ, सम ऑफ 0। देखो सम ऑफ 0 भी हमारा 1 है, यहाँ लिख दिया हमने सम ऑफ 0, सम ऑफ यहाँ पर कर दिया 0 इक्वल्स टू हो गया 1, और यहाँ कर दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ यहाँ कर दिया हमने 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया हमारे पास 1। इतनी बात क्लियर। चलो अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके लिए फिर से क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल लिख देना, वही वाला। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू हो गया बीटा। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ 0 क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1, और ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको हम लोग सिंपल सा ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया माइनस एक्स प्लस 1, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4th का हमारा आंसर। अब 5th में आ जाओ। जो 5th है इसी का, इसमें हमारे पास है -1/4, कॉमा कर दिया हमने 1/4 कर दिया। यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारे पास -1/4 है ये सम ऑफ 0 है। सोल्यूशन पे आ जाओ। पहले हमें पता है ये है सम ऑफ, ये हो गया हमारे पास 0, सम ऑफ 0 इक्वल्स टू हो गया -1/4, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ हमने कर दिया है जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू हो गया हमने कर दिया 1/4 कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से रखना है, जनरल फॉर्मूला जो कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस हो गया अल्फ़ा प्लस हो गया बीटा, यहाँ पर हो गया एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू हो गया हमारे पास बीटा हो गया। यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास -1/4, यहाँ लिखा हमने ब्रैकेट में कर दिया -1/4, यहाँ पर हो गया x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4, ये हो गया हमारे पास 1/4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, दोनों जगह डिवाइड में 4 है, तो डिवाइड से हमें हटाना है, तो 4 का पूरे में मल्टीप्लाई, यहाँ कर दिया 4x स्क्वायर -4 इंटू -1/4, यहाँ पर x प्लस 4 इंटू कर दिया हमने 1/4 कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस, ये हो गया 1,
ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। अब जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसको भी आप ध्यान से देख लो, और हाँ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बाकी बाद में आप भूल जाओगे करना। तो जल्दी से लाल बटन को काला कर दो, गुस्सा मत मार देना क्योंकि फ़ोन टूट जाएगा। अब देखो सम ऑफ ज़ीरो यहाँ लिखते हैं, सम ऑफ ज़ीरो हो गया हमारे पास 4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो गया हमारे पास यहाँ पर 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया माइनस अल्फ़ा प्लस हो गया बीटा, यहाँ पर हो गया एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू हमने कर दिया है यहाँ पर बीटा, ये हमने कर दिया। यहाँ कर दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास 4 है, 4 कर दिया। यहाँ पर एक्स हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, हमारे पास 1 है तो 1 कर दिया, और ये आ गया हमारा इसका आंसर, है ना, कितना सिंपल। और इसी के आंसर के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। देखो यार समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर ज़रूर करो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसकी हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज निपटाएंगे। भले इसमें 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन हो, डजंट मैटर, एक वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज 3.2 में, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते रहेंगे। और हाँ, अगली एक्सरसाइज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी।